हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवैदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों रात को दाल खाने से संबंधित जानकारी की। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि रात को कौन सी दालें और बीन्स नहीं खानी चाहिए और इन्हें खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों बेहद ज़रूरी वीडियो है और ध्यान से देखिएगा। और आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि दालों का सेवन सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है और दालों में सभी ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो स्वस्थ शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। दोस्तों आप समझिए कि दालें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरपूर होती हैं, लेकिन सभी तरह की दालों का सेवन सही समय पर करना बेहद ज़रूरी होता है। आप समझिए कि अगर आप दालों को रात को खाते हैं तो इससे आपको गैस, अपच या फिर पेट के दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए दाल खाते समय इन बातों का ध्यान रखें। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि आयुर्वेद में भी रात को हल्का खाने की सलाह दी जाती है और बताया जाता है कि कुछ खास दालें हैं जिन्हें आप रात को बिल्कुल ना खाएं, नुकसान कर सकती हैं। तो दोस्तों ऐसे में हमें ये जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि कौन सी दालें हैं जिन्हें हम रात को ना खाएं और कौन सी दालें हैं जिन्हें हम रात को खा सकते हैं। तो यही जानकारी लेके आए हैं और इसमें सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों उड़द की दाल। जी हाँ दोस्तों, रात को उड़द की दाल खाने से बचना चाहिए। और उड़द की दाल काफ़ी हैवी होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए इसे डाइजेस्ट करने में मुश्किल होती है। और दोस्तों उड़द की दाल बादी भी होती है, यानी इससे पेट में गैस और एसिडिटी की समस्या हो सकती है, इसलिए इसे रात को खाने से बचना चाहिए। फिर दोस्तों आगे बात करें दूसरी दाल की, तो ये है अरहर की दाल। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद में रात को अरहर की दाल का सेवन करने से मना किया गया है। ये दाल गैस और एसिडिटी का कारण बनती है। अगर आप रात को अरहर की दाल खाना चाहते हैं तो इसमें हींग और जीरे का तड़का जरूर लगाएं, इससे आप कहीं ना कहीं गैस से बच सकते हैं और ये दाल आपको फायदा भी करेगी। फिर दोस्तों अगले फूड आइटम की बात करें तो यह है राजमा। और वैसे तो राजमा प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, लेकिन इसे रात में खाने से बचना चाहिए। दोस्तों रात में राजमा का पाचन ठीक से नहीं हो पाता और रात को राजमा खाने से कई तरह की शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि पेट में भारीपन होना, पेट दर्द होना या फिर गैस की समस्या होना। तो राजमा सेहत के लिए फायदेमंद तो है, लेकिन सही समय पे खाइए। फिर दोस्तों अगला फूड आइटम है छोले। और मैं आपको बताऊं कि रात को छोले खाने से परहेज करना चाहिए। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि रात में हमारी पाचन प्रक्रिया जो है वो धीमी हो जाती है और इसी की वजह से ये जो हैवी आइटम्स हैं इनको पचाने में, इनको डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है। आप समझिए कि रात को अगर आप छोले खाते हैं तो इससे आपको पेट में दर्द या अपच या फिर गैस जैसी समस्या हो सकती है और इससे बचना चाहिए। फिर अगला फूड आइटम है दोस्तों मटर। और मैं आपको बताऊं कि रात के समय मटर की दाल खाने से भी परहेज करना चाहिए और रात को मटर खाने से आपको मुख्य रूप से कब्ज की समस्या हो सकती है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं गैस या फिर पेट के दर्द की समस्या भी हो सकती है। तो ध्यान दीजिए इस बात को। फिर बात करें अगले फूड आइटम की, तो ये है चने। और मैं आपको बताऊं कि चने मुख्य रूप से गैस का कारण बनते हैं अगर आप इन्हें रात को खाते हैं तो। दोस्तों आप समझिए कि कभी भी रात को चने ना खाएं, काले चने खास तौर पे। दोस्तों रात को चने की दाल खाने से अनिद्रा यानी नींद ना आना और कब्ज या फिर पेट के दर्द की समस्याएं हो सकती है, तो आप इन्हें खाने से भी बचिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि फिर करना क्या है, यानी अगर आप रात को दाल खाना चाहते हैं तो फिर कैसे खाएं। तो आप समझिए दोस्तों कि रात को दाल खाने के लिए आप दाल को हमेशा हींग से, जीरे से या फिर लहसुन से तड़का लगाइए और फिर उसे खाइए। इससे दाल से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। फिर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि दाल खाने का सबसे बेहतर समय कौन सा है, तो आप समझिए कि आयुर्वेद में दाल को खाने का सबसे अच्छा समय दोपहर का माना गया है। और दोस्तों आयुर्वेद में कुछ ऐसी दालों का भी जिक्र है जिन्हें आप रात में आराम से खा सकते हैं, जितनी मर्जी मात्रा में। तो दोस्तों आप समझिए कि रात को कौन सी दाल खा सकते हैं, तो आप मूंग की दाल खाइए और मसूर की दाल खाइए। ये वो दालें हैं जिन्हें कभी भी किसी भी समय कितनी भी मात्रा में खाया जा सकता है। ये आपको नुकसान नहीं करती, ये आपको फायदा करती। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।